5 दिवसीय दीप पर्व का आगाज़, वो भी धन्वंतरी देवता के पूजन के साथ। ये अनूठा संयोग जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर देवैया की नगरी में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर धन्वंतरी देवता का प्राचीन टेम्पल है। आयुर्वेद के जनक कहा जाता है, डॉक्टरों के डॉक्टर भी इन्हें कहते हैं और काफ़ी खूबसूरत अंदाज में भगवान यहाँ पे सुसज्जित है। यहाँ पे सुबह से अनुष्ठानों का दौर जारी है, लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। जिन्हें भी श्रेष्ठ स्वास्थ्य चाहिए, ऐसे सज्जन जो है, ऐसे जातक जो है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना भोग देवता धन्वंतरी जी को समर्पित कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट ना भोगना पड़े। आप यहाँ के खूबसूरत अंदाज को तो देख ही रहे हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि धन्वंतरी देवी है जिनके नाम से धनतेरस मनाई जाती है और पूरे देश दुनिया में इसी पर्व के साथ में, इसी पूजा के साथ में दीपावली उत्सव का भी आगाज़ हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार धन्वंतरी देवता का पूजन करते नज़र आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का महात्म्य है। कहा जाता है संत विनोबा भावे जी जब इंदौर आए तब उन्होंने इस टेम्पल की स्थापना की और तब से ये टेम्पल जो है आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। क्या कहना चाहिए? यह धन्वंतरी जो है मंदिर है बहुत प्राचीन है। ये होलकर कालीन है और होलकर राजवंश के उस समय महाराजा होलकर थे। जब यहाँ फ्लैग फैला था तो उन्होंने हमारे पूज्य दादाजी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी त्रिवेदी, जो कि होलकर स्टेट के राज्यवेद थे, उन्हें कहा था कि यहाँ पर धन्वंतरी जी को स्थापित किया जाए। तो जयपुर से ये 3 फुट की मूर्ति मंगाई गई थी भगवान धन्वंतरी की। और यहाँ के उस समय के पूज्य संत विनोबा भावे जी और स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी त्रिवेदी होलकर राजवंश के राज्यवेद्य थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दीपावली के पूर्व भगवान धन्वंतरी की पूजा का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के देवता है। जब देवता और दानवों में युद्ध हुआ था और जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में से जो दुर्लभ वस्तुएं निकली थी उसमें भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। जो कलश लेकर निकले थे वो उनके एक हाथ में आयुर्वेद था। तो इसीलिए आज के दिन जो है बर्तनों को खरीदने का अपना महत्व है, क्योंकि उनके हाथ में कलश था। और स्वास्थ्य के देवता लक्ष्मी पूजा से स्वास्थ्य की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि आपके पास धन दौलत वैभव सब हो और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये सभी चीज़ें नगण्य है। इसलिए आज आयुर्वेद के हमारे इस जनक का भगवान धन्वंतरी का विशेष महत्व है। और इस 5 दिवसीय में पहले लक्ष्मी पूजा के पहले स्वास्थ्य के देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके पास कितनी भी लक्ष्मी आ जाए वह नगण्य मानी जाएगी। इसलिए आज स्वास्थ्य के देवता का यहाँ पर पूजन किया जाता है। खूब सुंदर जिस अंदाज में आपने बताया, वाकई काफ़ी विशेष महत्व की बातें बता दी कि धन्वंतरी देवता का पूजन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से मानव का स्वास्थ्य जो है लगातार सकारात्मक रूप से फलीभूत होता है। और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज के दिन आए हुए और भगवान के दर्शन करते हैं। उनके जीवन में आप देखिए किस तरह के परिवर्तन है। चेहरे से ही लग रहा है कि काफ़ी स्वस्थ मनोमस्तिष्क के साथ यहाँ पहुँची है आप और आपने भगवान के दर्शन किए। किस तरह की अनुभूतियाँ? बहुत ही सुखद अनुभूति है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे पतिदेव जी और मेरे बच्चे हम सब आए हैं। हम हिंदू धर्म के हैं तो स्वाभाविक है हम मंदिर तो जाते ही हैं, चाहे वो शिव जी का हो, गणेश जी का हो। साथ ही हम सत्यनारायण जी भगवान के मंदिर में भी जाते हैं। बट जैसे कि आज हमें पंडित जी ने भी बताया कि धन्वंतरी देवी का दिन है। धन की पूजा तो होती ही है, पर धन से भी पहले है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो ही आप उस धन का भी सुख ले सकते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, साथ ही मेरा परिवार स्वस्थ है। हम पिछले 10 सालों से आते हैं। जैसे कि मेरे पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे पति डॉक्टर धीरज हासीजा जी ने बताया कि हमें धन्वंतरी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम पिछले 10 सालों से पूरे परिवार के साथ आते हैं। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ के पंडित जी और पूरे परिवार को, क्योंकि हम परिवार के साथ आते हैं और हमें यहाँ पर एक और परिवार मिलता है। हमारा लगाव उनके साथ भी बहुत है और मैं धन्वंतरी देवता को नतमस्तक करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जब तक हमारे जीवन में प्राण हैं हमें यहाँ के दर्शनों का लाभ मिले। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ। वाकई बेहद सुंदर उद्बोधन और बातें बताइए जिस अंदाज में इन्होंने कहा हर व्यक्ति को इसी तरह का जीवन को आगे बढ़ाने का एक सोच होना चाहिए। जिस अंदाज में इन्होंने कहा कि धन्वंतरी देवता जो है कितने ज़रूरी है मानव जीवन में, ख़ासतौर से आज के जीवन में। हमारे साथ डॉक्टर हैं, किस तरह मानते हैं इस प्राचीन जो कि आयुर्वेद के देवता हैं। आप एलोपैथी के डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद के देवता
का दर्शन करने आए, यूँ कहे कि डॉक्टरों के डॉक्टर का दर्शन एक डॉक्टर करने आए, क्या अनुभूति है? सर मैं कहता हूँ या सभी लोगों को पता ही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपदा है। तो जब तक, जैसे कि पंडित जी ने भी कहा कि आपके पास धन धान्य सब कुछ है, यदि एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते। हम आज के दिन भी डॉक्टर्स के पास जाएं जबकि हमारा सारा धन वैभव है, तो ये किस काम का। धन्वंतरी भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक करके हम एक स्वास्थ्य की कामना करें। हम सबसे पहले एक अच्छे सुखद शरीर को लेकर चलेंगे तो एक सुखद मन में हम अपने आप को लेकर चलेंगे। तो मैं हमेशा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बस इसी के साथ मैं धन्वंतरी के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, खूब ही सुंदरता के साथ में धन्वंतरी देवता का काफ़ी सुंदर विश्लेषण हुआ है, उनके बारे में अपने अनुभव शेयर किए गए। हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि जिस अंदाज में यहाँ पर धन्वंतरी देवता का पूजन किया गया है, काफ़ी गरिमामय, काफ़ी अनुष्ठात्मक पूजन कहा जा सकता है। कलश की स्थापना हुई है, साथ में भगवान गणेश जी का भी पूजन हुआ और ख़ास तौर से अब आज से धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीप पर्व का आगाज़ हो जाएगा। और काफ़ी खूबसूरती देवी अहिल्या की नगरी में ख़ास तौर से कहा जाए तो यहाँ पर वो प्राचीन टेम्पल स्टेट काल में, होलकर काल में ही स्थापित किए गए हैं, जिसे आज की इंदौर की प्रजा यहाँ पर दर्शन लाभ लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकती है, स्वास्थ्यमय बना सकती है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डीजे आना न्यूज़, इंदौर।